everyone, I am Aradhna from LearnoHub, a free learning platform where you can learn Maths, Science, SST absolutely for free at learnohub.com. बच्चों, आज हम करेंगे अपने चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल की एक्सरसाइज 3.1 पूरी की पूरी फिनिश। तो देर किस बात की है, आप भी अपनी नोटबुक और पेन लेकर रेडी हो जाइए और मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिए। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है कि हमको कुछ फिगर्स दिए गए हैं और हमें क्या करना है, क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। तो ए पार्ट है हमारा सिंपल कर्व, बी है सिंपल क्लोज कर्व, सी पॉलीगन, डी कॉन्वेक्स पॉलीगन एंड ई है हमारा कॉनकेव पॉलीगन। तो देखिए जैसे ही हम सबसे पहले ए पार्ट को सॉल्व करने पर आए तो सबसे पहली चीज़ है कि जो चीज़ हम फाइंड कर रहे हैं क्या हमें उसके बारे में पता है, मतलब हमें उसकी डेफिनेशन पता है। तो मैं आपको फटाफट बता देती हूँ कि सिंपल कर्व की डेफिनेशन क्या होती है। ऐसे कर्व्स जो कि या तो लाइन सेगमेंट से बने हों या फिर वो कर्व लाइन से बने हों, लेकिन वो कब कहलाते हैं सिंपल कर्व, जबकि उनके कोई भी चीज़ एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही हो, मतलब कि एक दूसरे को ज्वाइन नहीं कर रहे, मतलब कहीं भी काट नहीं रहे हो। ठीक है। दूसरा क्या होता है कि हमारे ऐसे कर्व सिंपल कर्व कहलाते हैं जिनको हम बिना पेंसिल उठाए बना देते हैं, मतलब कहीं भी हमारा पेंसिल को उठना नहीं चाहिए। क्या मतलब हो जाता है इसका कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट तक पहुंचना जब भी हम उसको ट्रेस करें बिना पेंसिल उठाए हो जाए। तो दो कंडीशन होती हैं, एक तो इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए और दूसरा बिना पेंसिल उठाए हमारा ट्रेस हो जाना चाहिए। अगर हमने अपनी पेंसिल को उठा लिया तो इसका मतलब वो एक सिंपल कर्व नहीं है। तो चलो इसी बेसिस पर हम आइडेंटिफाई करते हैं गिवन फिगर्स में कि कौन कौन सा हमारा सिंपल कर्व है। तो देखिए पहले वाले में कोई भी लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही है और हमारा ट्रेसिंग करने पर एंडिंग पॉइंट और बिगिनिंग पॉइंट दोनों ही सेम पॉइंट पर मीट कर रहे हैं। तो ये कैसा कर्व हो गया हमारा, सिंपल कर्व। सिमिलरली देख लेते हैं दूसरा। तो दूसरे में भी देखिए यहाँ से शुरू किया, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, फिर से वहाँ आ गए और कोई भी लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, जो कि हमारी मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो ये देखिए ये भी हो गया हमारा सिंपल कर्व। अब देखिए जहाँ हमारे दो सर्कल्स वाले में, तो देखिए ये वाला सर्कल जब आप ड्रॉ करेंगे तो आप अपनी पेंसिल को करेंगे, फिर इसका कुछ एडजस्ट करेंगे, फिर इसको ड्रॉ करेंगे। तो ये क्या सिंपल कर्व है, इसमें स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट भी सेम नहीं है, तो ये हमारा सिंपल कर्व नहीं है। सिमिलरली इस वाले में भी देखिए सारे के सारे लाइन सेगमेंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं एक दूसरे को काट रहे हैं, जो कि हमारे सिंपल कर्व की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। अब देखिए ये है हमारी कर्व लाइन, लेकिन देखिए ये ऐसे गया, ये ऐसे गया और ये यहाँ पर। तो देखिए एंडिंग और हमारा बिगिनिंग पॉइंट जो है वो सेम पॉइंट पर आकर मिल गए, यानी कि हमको पेंसिल को नहीं उठाना पड़ा और कुछ भी इंटरसेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है। तो ये भी हमारा हो गया सिंपल कर्व। सिमिलरली देखिए यहाँ पर भी अगर हम इस पॉइंट से शुरू किया, यहाँ गए और यहाँ मिल गए, तो ये हमारा एक तरीके से कुछ भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, बिगनिंग और एंडिंग पॉइंट बिना पेंसिल उठाए हमको मिल रहा है। तो ये भी हो गया हमारा सिंपल कर्व। सिमिलरली देखिए यहाँ पर ये कर्व लाइन है, ये लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट है, लेकिन देखिए एंडिंग और बिगनिंग पॉइंट एक ही पॉइंट पर मिल रहा है और हमारा कहीं भी कोई चीज़ एक दूसरे को काट नहीं रही है। तो ये हो गया हमारा सिंपल कर्व। इंटरसेक्ट का मतलब होता है एक दूसरे को कोई कॉमन पॉइंट पर कट कर रहे हो। अब देखिए यहाँ पर आपको पेंसिल उठानी पड़ेगी, पहले आप ये वाला सर्कल ड्रॉ करोगे, फिर आप ये वाला सर्कल ड्रॉ करोगे, फिर इनके बीच में एक लाइन ड्रॉ करोगे। तो क्या इसमें हमारा एंडिंग और बिगिनिंग पॉइंट सेम रहेगा? नहीं रहेगा। तो इस केस में हमारा ये हो गया नॉट सिंपल कर्व। तो कौन कौन से हमारे हैं सिंपल कर्व? 1 2 5 6 7। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फिगर 1 2 5 6 7। ठीक है। आप देखिए सिंपल क्लोज्ड कर्व। अब सिंपल कर्व तो समझ में आ गया क्या हो गया, कोई भी लाइन इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए और बिगनिंग और एंडिंग पॉइंट सेम होने चाहिए। और देखिए हमें बिना पेंसिल उठाए उसको ड्रॉ करना चाहिए। अब क्लोज्ड क्या, वो क्लोज होना चाहिए, कहीं से भी उसका जो बिगिनिंग पॉइंट है और जो एंडिंग पॉइंट है वो 2 डिफरेंट पॉइंट्स नहीं होने चाहिए, वो एकदम ज्वाइन करने चाहिए, क्लोज होने चाहिए। तो उस केस में देखिए कौन कौन से हैं, ये तो हमारा सिंपल कर्व था। अब ये क्या सिंपल क्लोज कर्व है? यस।
तो इसको हम लिख देंगे यस सिंपल क्लोज्ड कर्व भी है ये। सिमिलरली ये वाला देखिए यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से पूरा का पूरा क्लोज है, तो ये भी हमारा SCC यानी कि सिंपल क्लोज्ड कर्व है। अब ये तो कर्व ही नहीं था, सिंपल कर्व ही नहीं था, तो ये क्लोज तो होने से ही रहा, ये भी नहीं था, ये भी हमारा सिंपल क्लोज्ड कर्व है SCC, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिमिलरली ये देखिए ये भी मेरा जो है यहाँ से शुरू किया मान लो तो यहाँ तक गए, तो ये क्लोज है पूरी तरह से, कहीं से ओपन नहीं है, तो ये भी हमारा है सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिमिलरली देखिए यहाँ से शुरू किया, यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए और यहाँ आए, तो ये भी हमारा क्या है क्लोज्ड है, कहीं से ओपन नहीं है, तो ये भी है हमारा सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो कौन कौन से सिंपल क्लोज्ड कर्व है हमारे यहाँ सेम वन, जो सिंपल कर्व थे वही हमारे सिंपल क्लोज्ड भी हैं। तो हम लिख देंगे यहाँ पे 1 2 5 6 एंड 7, यही फिगर्स जो हैं वो हमारे हैं सिंपल क्लोज्ड कर्व। अब देखिए पॉलीगन्स क्या होता है। पॉलीगन्स जो हैं वो हमारे लाइन सेगमेंट से बनते हैं, मतलब वहाँ पर कोई कर्व लाइन की बात नहीं हो रही होती है। और क्या डेफिनेशन है कि और जो हमारे पॉलीगन्स हैं वो पहले तो बनते हैं लाइन सेगमेंट से, और दूसरा है कि उनकी जो लाइन सेगमेंट हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कभी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए ये दोनों उस कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है हमारी, तो देख लेते हैं। चलिए ये लाइन सेगमेंट से बना है ना, देख लीजिए, और ये कहीं ना कहीं किसी भी लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो ये हो गया हमारा पॉलीगन। ठीक है, अब आ जाइए सेकंड फिगर पे, ये भी हमारा पॉलीगन है, क्योंकि देखिए ये लाइन ये लाइन ये लाइन ये लाइन और ये कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, तो ये भी हो गया हमारा पॉलीगन, है ना। अब देखिए यहाँ पर आइए, ये तो पहली की बात ये पॉलीगन है ही नहीं क्योंकि इसमें लाइन सेगमेंट ही नहीं है, तो ये तो कर्व्ड लाइन हो गई। ठीक है, सिमिलरली ये देखिए ये सारी की सारी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये भी नहीं रहा। अब देखिए ये वाले में भी देखिए ये हमारी कर्व्ड लाइन से बना है, लाइन सेगमेंट से नहीं बना है, तो ये भी नहीं हुआ। अब देखिए ये भी हमारा कहीं ना कहीं कर्व्ड लाइन से बना है, तो ये हमारा भी नहीं हुआ पॉलीगन। ये देखिए इसमें ये दो तो लाइन सेगमेंट है लेकिन ये कर्व लाइन है, तो ये भी नहीं है पॉलीगन, और ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर दो हमारे कर्व्ड फिगर हैं, शेप हैं, जो कि है सर्कल। अब देखिए अब हो गया हमारा केवल पॉलीगन कौन कौन से हैं हमारे 1 and 2। ठीक है, अब देखिए कॉन्वेक्स पॉलीगन। अब कॉन्वेक्स पॉलीगन को आपको कैसे याद कर सकते हैं आप, वो पॉलीगन्स मतलब बनते तो वो लाइन सेगमेंट से ही हैं, लेकिन उनमें कोई भी एंगल जो है वो 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब हम कॉन्वेक्स पॉलीगन की बात करते हैं तो उसमें जो भी हमारे वर्टेक्स हैं वो हमेशा एक पॉइंट पर ही मीट करते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर। अब यहाँ पे क्या मेन चीज़ आपको याद रखनी है कि जो एंगल है वो हमारा 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इंटीरियर एंगल। तो देखिए यहाँ पर तो ये सारे ही हमारे 180 से कम है, लेकिन ये वाला एंगल जो है वो है हमारा ज़्यादा, तो ऑब्वियसली ये हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगन नहीं है। अब देखिए इसमें देखिए ये सारे के सारे जब एंगल आप फाइंड करेंगे तो ये जो है ये है हमारे 180 डिग्री से स्मॉल, तो ये किस तरह का हो जाएगा हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगन। तो कौन सा फिगर है हमारा पॉलीगन कॉन्वेक्स, सेकंड फिगर। ये तो थे ही नहीं पॉलीगन तो इनको हटा ही देते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉलीगन कौन सा था, कोई भी नहीं था, तो हमें किसी में देखने की ज़रूरत है ही नहीं। अब देखिए जब वो पॉलीगन ही नहीं है तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव तो होंगे ही क्या। अब देखिए कॉनकेव पॉलीगन क्या होते हैं, कॉनकेव पॉलीगन वो पॉलीगन्स होते हैं जिसमें कोई एक इंटीरियर एंगल मोर देन 180 डिग्री होता है। तो देखिए इसमें ये एंगल ये सारे तो लेस देन 180 हैं, लेकिन ये वाला अगर एंगल आप देखेंगे तो ये आ रहा है मोर देन 180 डिग्री। तो कॉनकेव पॉलीगन क्या हो गया हमारा फर्स्ट फिगर। ठीक है, तो देखिए आई होप आपको ये सारे के सारे पार्ट अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर हमारा जो कॉन्वेक्स पॉलीगन है। ठीक है, तो देखिए आपको सारे के सारे पार्ट्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे। हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाउ मैनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है। अब देखिए हमें यहाँ पर कुछ
पर्टिकुलर फिगर्स दिए गए हैं जिनमें हमें फाइंड करना है कि उसमें डायगोनल्स क्या होंगे। अब देखिए, जब हम डायगोनल्स की बात करते हैं तो डायगोनल्स क्या होते हैं? डायगोनल्स वो लाइन सेगमेंट होते हैं जो कि किसी भी प्लेन फिगर के टू नॉन एडजेसेंट पॉइंट्स को ऐड करते हैं, मतलब ज्वाइन करते हैं। ठीक है, अब ये बात आपको कैसे क्लियर हो सकती है? देखिए, मैंने ले लिया, मान लीजिए यहाँ पे ए पार्ट जो कि है कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। अब देखिए, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, पहले तो कॉन्वेक्स क्या था, होता है सारे के सारे एंगल्स जो हैं वो 180 से छोटे होने चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे मैंने मान लीजिए ड्रॉ कर लिया अपना एक रेक्टेंगल। ठीक है, अब ये रेक्टेंगल में सारे के सारे एंगल्स क्या होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। ये तो आप काफ़ी टाइम से पढ़ते आ रहे हो, है ना। ये सारे के सारे जो एंगल होते हैं वो हमारे 90 डिग्री होते हैं। अब देखिए, ये हमारा किस तरह, क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है? जिसके 4 लाइन्स हों, 4 लाइन सेगमेंट हों। तो देखिए, इसमें 4 लाइन सेगमेंट है और रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं। ठीक है, अब देखिए, जब हमने बात की डायगोनल्स की, तो देखिए डायगोनल्स कभी हमारे नॉन एडजेसेंट लाइन क्या, मतलब एडजेसेंट वर्टेक्स क्या हो गई? मान लीजिए ए ले लिया, ये ले लिया बी, ये ले लिया सी, ये ले लिया डी। तो ए के एडजेसेंट है यहाँ पे बी और डी, तो ऑब्वियसली ये दो लाइंस तो हम कभी कह ही नहीं सकते कि ये हमारे मतलब डायगोनल्स को ड्रॉ कर रही हैं। तो क्या नॉन एडजेसेंट इस केस में क्या हो जाएगी? ए टू सी एंड डी टू बी, राइट। क्योंकि डी के अगर आप देखेंगे तो एडजेसेंट क्या है? सी और ए, जो कि आप नहीं ले सकते, तो बचा कौन सा पॉइंट? बी। तो देखिए, नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस को जो लाइन सेगमेंट ऐड करते हैं उनको हम कहते हैं डायगोनल्स। तो इसमें हम कितने डायगोनल्स ड्रॉ कर सकते हैं? 2। तो हमारे कोई भी कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में हम करते हैं 2 डायगोनल्स ड्रॉ। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। अब बी में पूछ रहे हैं अ रेगुलर हेक्सागन। तो रेगुलर हेक्सागन, पहली बात तो रेगुलर वर्ड का मीनिंग क्या होता है? ऐसा 2 डायमेंशनल शेप जिसके सारे के सारे साइड्स इक्वल हों। अब हेक्सागन में कितने साइड्स होते हैं? 6 साइड्स होते हैं। तो हमें एक ऐसा हेक्सागन बनाना है जिसकी सारी 6 की 6 लाइन, मतलब 6 की 6 लाइन हमारी सेम हो, मतलब सेम लेंथ की हो। तो देखिए, ये कर दिया मैंने ड्रॉ। ट्राई कर रहे हैं, मतलब एग्जैक्टली तो सेम नहीं है, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने हेक्सागन बना लिया। और मान लेते हैं कि ये सारी साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं। ठीक है, तो 6 लाइन्स है कि नहीं? 1 2 3 4। अब देखिए, हम फटाफट अंडरस्टैंडिंग के लिए इसके कुछ वर्टिसेस को नाम दे दिया। अब देखिए, हमने क्या कहा था? जो डायगोनल्स वो लाइंस होती हैं जो नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस को ऐड करती हैं। तो देखिए, हमने मान लो ए पॉइंट लिया, तो ए से वी तो नहीं जाएंगे, ई ने एफ नहीं जाएंगे, क्योंकि दोनों ही उसकी क्या है? बिल्कुल की बिल्कुल एडजेसेंट, मतलब नेबर वर्टिसेस हैं। अब देखिए, हम ए को सी से मिला सकते हैं, मिला सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, ए को डी से मिला सकते हैं, मिला सकते हैं। तो देखिए, ए से हमने कितने डायगोनल ड्रॉ कर दिए? ए से हमने किए अपने 3 डायगोनल्स ड्रॉ। ठीक है, सिमिलरली अब हम आ गए बी पॉइंट पे। अब बी से देखिए, बी के क्या क्या हमारे एडजेसेंट हो गए? सी एंड ए। इनको छोड़ के हम सारे पॉइंट से ऐड कर सकते हैं। तो बी से एफ, बी से डी और फिर बी से ई। ठीक है, तो देखिए 3 हमने किए ए से, 3 हमने किए बी से। अब देखिए, इसके बाद हम आ गए सी पर। तो सी से ऑलरेडी ए पकड़ लिया है, अब सी से कहाँ आ जाएंगे हम? ई पर। और सी से हम कर सकते हैं एफ पर। तो ये भी हो गए हमारे 2। अब डी पर आए, तो डी से देखिए बी है, ए है, लेकिन डी से एफ नहीं है, तो डी से एफ कर दिया। तो कितने हो गए हमारे डायगोनल? 1। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर अगर हम ई पर आएंगे तो ई से तो सेम ही रहेंगे, बी सी ए, जो कि ऑलरेडी मैंने ड्रॉ कर लिया। एफ से भी देखिए, एफ से हमारा डी बी और सी, तो वो ऑलरेडी ड्रॉ हैं। तो हमारे टोटल कितने डायगोनल्स ड्रॉ हो जाएंगे रेगुलर हेक्सागन में? 9 डायगोनल्स, है ना। तो 9 डायगोनल्स हमारे ड्रॉ होंगे। सिमिलरली अब आ जाइए ट्राइंगल पर। तो देखिए, फटाफट हमने एक अपना ट्राइंगल ड्रॉ किया।
अब देखिए फॉर अंडरस्टैंडिंग हमने यहाँ पे सारे के सारे वर्टिसेस के ABC नेम रख दिए। अब देखिए क्या यहाँ पर हमें कोई भी ऐसा वर्टेक्स मिल रहा है जो कि नॉन एडजेसेंट हो। A से B और C दोनों ही हमारे एडजेसेंट हो जाएंगे, B से A और C हो जाएंगे, C की बात करेंगे तो A और B हो जाएंगे, और 3 ही वर्टेक्स होती है हमारी ट्राइंगल में। तो क्या हम कोई ऐसा नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स फाइंड कर पा रहे हैं जो किसी पॉइंट से मैच करा पाए? नहीं करा पाएंगे, तो इसमें हो जाते हैं हमारे 0 डायगोनल। तो आई होप ये तीनों पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल? विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स? मेक अ नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल एंड ट्राई। अब देखिए सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। तो इसके लिए हमको क्लियर होना चाहिए कि हमारा कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल देखो सबसे पहले तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? कोई भी क्लोज्ड फिगर जो कि हमारा बना हो 4 लाइन सेगमेंट से। ठीक है, तो हम बना लेते हैं कुछ भी। मान लीजिए मैंने बना लिया यहाँ पर अपना एक स्क्वायर। अब ये है हमारा कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि सारे के सारे जो हमारे एंगल्स हैं वो लेस देन है हमारे 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे हमने इसको अंडरस्टैंडिंग के लिए मान लीजिए मार्क कर लिया ABCD। अब मैंने एक डायगोनल ड्रॉ किया तो ये क्या हो गया? ये डिवाइड हो गया हमारा 2 ट्राइंगल्स में। अब 2 ट्राइंगल्स में जब ये डिवाइड हो गया तो ये ट्राइंगल हो गया एक, है ना, और एक ट्राइंगल हमारा हो गया ये। अब हमने कहीं ना कहीं पढ़ा है कि सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे 2 ट्राइंगल्स हैं तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? 180 डिग्री, है ना। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो दिस प्लस दिस, अब ये हमारा क्या हो जाएगा? क्वाड्रिलेटरल का। तो 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री, तो सम ऑफ हमारा जो इंटीरियर एंगल्स ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है वो भी हो जाएगा 360 डिग्री। अब आ जाते हैं हम अपने नॉन कॉन्वेक्स में, ये ट्रू हो रही है या नहीं। तो चलिए कोई भी एक नॉन कॉन्वेक्स हम क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेते हैं, मतलब इसमें कि 4 लाइन होनी चाहिए। तो देखिए ये मैंने एक ड्रॉ किया और ये यहाँ पर है ये पॉइंट। ठीक है, अब देखिए इसको जैसे ही मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया तो ये कहीं ना कहीं बन गया मेरा 2 ट्राइंगल्स, राइट। अब अंडरस्टैंडिंग के लिए मान लिया ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। ठीक है, अब देखिए जैसे ही हमने ये डायगोनल जो ड्रॉ किया उससे हमारे फिर से ये 2 ट्राइंगल में डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे पहला एंगल क्या हो जाएगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, जो कि सम ऑफ हमारा इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल हो गया और ये होता है 180 डिग्री। सिमिलरली हमारा एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 भी क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। तो इस केस में भी जब हम ऐड करेंगे तो हमारा क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम क्या आ गया? 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री, जो कि हो जाएगा 360 डिग्री। 360 डिग्री। तो देखिए नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? जिसमें कि एक एंगल होता है हमारा मोर देन 180 डिग्री, है ना। तो देखिए अब इन दोनों केस में जो हमारी सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स वाली जो प्रॉपर्टी है वो फॉलो हो रही है, वेदर इट इज़ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल और नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो हम क्या लिखेंगे आंसर? व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल? सम ऑफ द मेजर ऑफ the angles of convex quadrilateral is 360 degree. Yes, this property hold if the quadrilateral is also not convex. Okay, और हमने दोनों ही केस में अपना प्रूफ करके भी देख लिया। तो आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? एग्जामिन द टेबल, ईच फिगर इज डिवाइडेड इनटू ट्राइंगल्स एंड द सम ऑफ द एंगल्स डिड्यूस्ड फ्रॉम दैट।
ओके। नाउ व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ अ कॉन्वेक्स पॉलीगन विद नंबर ऑफ साइड्स, जो कि नंबर ऑफ साइड्स हमको सब में ईच पार्ट में दी गई हैं। आप देखिए ये आपने कहीं ना कहीं चैप्टर में पढ़ा होगा कि जब नंबर ऑफ साइड्स दी जाती हैं तो सम ऑफ अ कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है। तो इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ साइड्स सम ऑफ अ कॉन्वेक्स एंगल सम ऑफ अ कॉन्वेक्स पॉलीगन होता है हमारा, वो फॉर्मूला है हमारा जो भी नंबर ऑफ साइड्स दी गई -2 इंटू 180 डिग्री। अब देखिए अब ये फॉर्मूला है और हमको नंबर ऑफ साइड्स पता है तो हम फटाफट अपने सारी वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। तो ए में हमारा क्या है नंबर ऑफ साइड्स 7, तो देखिए क्या हो जाएगा, तो देखिए 900 डिग्री हो गया। ठीक है, सिमिलरली हम ले लेंगे अपना बी पार्ट, तो बी पार्ट में क्या है 8, तो देखिए तो इस केस में क्या आ जाएगा, दोनों ही पार्ट में आपको क्लियर हो गया होगा। जब नंबर ऑफ साइड 7 थी तो 7 - 2 इंटू 180 हो गया, और जब 8 थी तो 8 - 2 इंटू 180 हो गया। हम फटाफट फाइंड कर लेते हैं सी एंड डी के लिए। तो देखिए जब 10 थी तो हो गया हमारा 10 - 2 इंटू 180, क्योंकि फॉर्मूला क्या है हमारा n - 2 इंटू 180 डिग्री एंगल सम ऑफ एंगल इन अ कॉन्वेक्स पॉलीगन व्हेन द साइड्स आर गिवन। अब n के लिए तो बहुत ही आसान है, जो फॉर्मूला अगर नंबर ऑफ साइड्स हमारी n है तो फॉर्मूला हो जाएगा n - 2 इंटू 180 डिग्री। तो है ना कितना इजी, आपको ये सारे के सारे पार्ट्स अच्छे से समझ में आए होंगे। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि एंगल सम ऑफ अ कॉन्वेक्स पॉलीगन जब नंबर ऑफ साइड्स दी होती हैं तो वो होता है n - 2 इंटू 180 डिग्री, जो कि आपने चैप्टर में भी पढ़ा होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन, स्टेट द नेम ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स 4 साइड्स एंड 6 साइड। अब देखिए सबसे पहले आपको जानना है रेगुलर पॉलीगन। तो पॉलीगन तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, पॉलीगन हमारा कैसे बनता है, नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स को हम ज्वाइन करते हैं और कोई भी लाइन सेगमेंट हमारा इंटरसेक्ट नहीं करता, ऐसे हमारे होते हैं। अब आ गया टर्म हमारा रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर मतलब सारी की सारी लाइन सेगमेंट जो हैं वो सेम लेंथ की होनी चाहिए। तो देखिए सेम लेंथ की जो हमारा पॉलीगन होता है, सेम लाइन सेगमेंट मतलब कि सेम लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट के पॉलीगन को हम कहते हैं रेगुलर पॉलीगन। अब देखिए आ जाते हैं हम अपने पहले पर 3 साइड्स। तो 3 साइड्स के लिए तो आप काफ़ी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। 3 साइड्स का होता है ट्राइंगल, और हमारा एक ट्राइंगल होता है जिसमें कि ऑल साइड्स इक्वल होती हैं और ऑल एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जब ऑल साइड्स इक्वल हैं तो ऑल एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो फर्स्ट का हमारा आंसर है विथ 3 साइड्स होता है हमारा, 3 साइड्स होता है इक्विलैटरल ट्राइंगल। सिमिलरली अब 4 साइड्स वाला देखते हैं। तो चलो बच्चों, एक तो होता है रोम्बस और दूसरा होता है हमारा स्क्वायर, जिसमें कि सारे के सारे साइड्स इक्वल होते हैं और सारे के सारे एंगल्स जो होते हैं वो होते हैं हमारे 90 डिग्री। तो ये हो गया हमारा स्क्वायर, जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं, उसे कहते हैं हम रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, अब देखिए 6 साइड्स का क्या हो जाएगा हमारा रेगुलर हेक्सागन। एक तो हेक्सागन जिसकी 6 लाइंस होती हैं लेकिन कंपल्सरी ऑल इक्वल ना हो, तो उसमें हम क्या वर्ड यूज करेंगे, रेगुलर हेक्सागन, जो कि समहाउ मैं ड्रॉ करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन इसकी सारे साइड्स इक्वल होने चाहिए। तो ये और ये कितनी साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 6, जिसकी सारे साइड्स 6 की 6 साइड्स मतलब ऑल 6 साइड्स आर रेगुलर, उसको कहते हैं हम रेगुलर हेक्सागन, 6 साइड्स का पॉलीगन। ठीक है, आई होप ये पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, फाइंड द एंगल मेजर एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। तो हमको हर फिगर दिया गया है। अब हम जैसे ही अपना पहला फिगर देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे ये एक है कॉन्वेक्स पॉलीगन, और ये एक स्पेशल टाइप का कॉन्वेक्स पॉलीगन है जो कि है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल कितने लाइन सेगमेंट से बनता है हमारा, 4 लाइन सेगमेंट से बनता है। तो देखिए यहाँ पर ये 4 लाइन सेगमेंट्स हैं, और अभी हमने पढ़ा था कि सम ऑफ इंटीरियर
एंगल्स ऑफ अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, 360 डिग्री होता है। तो ठीक है, अब देखिए हमारा यहाँ पर हमें फाइंड करना है अपना एक्स। ठीक है, तो हम कैसे फाइंड कर लेंगे, हम यूज करेंगे, ठीक है, सम ऑफ एंगल्स इन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो देखिए कितनी जल्दी हो जाएगा ये। हम यहाँ पे अपने बाकी 3 एंगल्स हमें पता है, उनकी वैल्यूज़ को रख देंगे, 50 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस 120 डिग्री, और हमें फाइंड करना है अपना 4th एंगल, और हमें पता है कि एंगल सम है हमारा 360 डिग्री। अब हम फटाफट सारी कांस्टेंट एंगल, मेजर ऑफ एंगल को ऐड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 300, और ये बन गई कहीं ना कहीं हमारी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो x हमारा फटाफट फाइंड हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 300 डिग्री, और x आ गया हमारा 60 डिग्री। तो देखिए कितनी जल्दी हमें एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के उससे कॉन्सेप्ट से पता चल गया। अब हम आते हैं अपने बी पार्ट पर। अब देखिए बच्चों, जब हम बात करते हैं अपने बी क्वेश्चन की, तो जैसे ही हमने अपना बी क्वेश्चन देखा, कहीं ना कहीं जब हमने अपना फिगर देखा तो सबसे पहले तो हमने देख लिया कि ये क्वाड्रिलेटरल है, तो सम ऑफ एंगल्स क्या हो जाएगा, इसका भी इंटीरियर एंगल 360 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे 2 एंगल्स मिसिंग है, एक तो एक्स और ये एक। तो अब देखिए जैसे ही हमने ये वाला साइन देखा, ये हमें हमेशा बताता है कि ये जो आउटसाइड एंगल है वो है हमारा 90 डिग्री, राइट। अब हम कहीं ना कहीं लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी को यूज करके ये एंगल फाइंड कर लेंगे, जो कि आएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, और वो भी हो जाएगा 90 डिग्री। तो हम फटाफट लिख लेते हैं, यूजिंग, मान लिया हमने ये एंगल हमारा y था, तो y क्या आ गया हमारा, y हमारा आ गया लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए 90 डिग्री। अब हमें ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, तो ये हो जाएगा हमारा सम ऑफ एंगल्स इन अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो ठीक है, उसको यूज करते हुए हम यूज कर लेंगे, और 360 डिग्री का कॉन्सेप्ट लेके हुए हम अपने मिसिंग एंगल को फाइंड करेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, तो देखिए सिंपल कैलकुलेशन हमने की, 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस x इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब देखिए इसको हमने जल्दी जल्दी अपने जो भी मेजर्स थे उनको ऐड करके और x को एज इट इज रख के सॉल्व किया, तो x की वैल्यू हमारी आ गई 360 डिग्री माइनस 220 डिग्री, और जो कि आ जाएगी 140 डिग्री। तो हमारा मिसिंग एंगल यहाँ पर x हो गया 140 डिग्री। आई होप आपको बी पार्ट भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं अपने इसके सी पार्ट पर। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले हमने जब ये गिवन फिगर देखा तो हमें क्या क्लियर हुआ, इसमें कितनी साइड्स हैं। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, राइट। अब यहाँ पर जब 5 साइड्स हैं तो क्या इसका सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स 360 होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें सम ऑफ एंगल्स तो मालूम ही नहीं है। तो अभी हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, सम ऑफ एंगल्स इन अ कॉन्वेक्स पॉलीगन, राइट। अभी के अभी हमने ये पॉलीगन है, राइट, और वो क्या था, n-2 इंटू 180 डिग्री, क्योंकि बिना एंगल सम फाइंड किए हुए हम फाइंड ही नहीं कर सकते कि हमारे मिसिंग x की वैल्यू क्या है। तो चलिए फटाफट फाइंड कर लेते। तो कितनी साइड्स थी हमारी, n यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ साइड, तो यहाँ थी हमारी 5, तो 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। तो देखिए ये हो गया हमारा 3 इंटू 180 डिग्री, जो कि आ गया 540 डिग्री, राइट। अब हमको पता चल गया कि हमारा सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स जो आएगा वो आएगा 540। अब हम फटाफट यूज कर लेंगे अपने लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी, जो कि मैं डायरेक्टली यहाँ यूज कर रही हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा 180 डिग्री माइनस 60, तो ये वैल्यू आ जाएगी 120 डिग्री। सिमिलरली ये आ जाएगी हमारी 110 डिग्री, राइट। अब देखिए सम ऑफ एंगल्स की प्रॉपर्टी हम लगा के फाइंड कर लेंगे हमारे x, और दोनों ही ये एंगल इक्वल है तो इनकी वैल्यू आएगी सेम। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैंने लिख लिया अपने दोनों वेरिएबल्स x प्लस x, और अब लिख लूंगी सारे के सारे जो भी मेजर्स दिए हुए हैं। तो ये हो जाएगा, अब सारे मेजर्स ऑफ एंगल्स जो दिए हुए हैं कांस्टेंट वैल्यू में वो ऐड कर लिया, और वेरिएबल्स को ऐड कर लिया। तो देखिए बच्चों, हमारे x की वैल्यू आ गई 140 डिग्री। इसका मतलब ये है कि ये एंगल भी 140 डिग्री है और ये एंगल भी 140
डिग्री है। ठीक है, आप देखिए, आप फटाफट अगर इनको सबको ऐड करेंगे तो आपका आंसर आना चाहिए 540। तो देखिए फटाफट ऐड कर लेते हैं। देखिए ये तो हमने ऑलरेडी ऐड कर रखा था, ये कितना 260 प्लस 280 कितना हो गया, ये 140 140 280 हो गया ना, तो 260 प्लस 280 हमारा आ गया 540। राइट, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं इसके लास्ट पार्ट पर, डी पार्ट पर। तो देखिए जैसे ही हमने अपना डी फिगर देखा, आप देखिए सबसे पहले जब हमने अपना फिगर देखा तो देखिए ये सारे साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं, है ना। और इसमें कितनी साइड्स हैं, आप देखिए क्या है, 1 2 3 4 5। तो ये है हमारा रेगुलर पेंटागन। रेगुलर पेंटागन क्यों है, क्योंकि सारे साइड्स पर जो है ना सेम सिंबल बना है, इसका मतलब ये सारे साइड्स इक्वल हैं। और इसमें कितने नंबर ऑफ साइड्स हैं, 5। तो ये हो गया हमारा रेगुलर पेंटागन। और हमारे अब हमको इसमें ये तो मालूम ही नहीं है कि हमारा एंगल सम क्या होगा। तो जब हमें एंगल सम नहीं मालूम तो हम ईच एंगल की वैल्यू निकालेंगे कैसे। तो सबसे पहले हमें साइड्स मालूम है, नंबर ऑफ साइड, तो उसको यूज करते हुए हम निकाल लेंगे अपना एंगल सम। तो चलिए फटाफट निकालते हैं। तो चलिए सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यूज को। तो इस केस में भी हमारा जो सम ऑफ एंगल आया वो आया 540, क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स थी हमारी 5। ठीक है, अब देखिए अब हम निकाल लेंगे अपना, क्योंकि सारे एंगल्स इक्वल हैं तो हमारे कितने एंगल्स हो गए, 1 2 3 4 5। और कैसे हैं ये सारे इक्वल हैं, क्योंकि ये एक रेगुलर पॉलीगन है। रेगुलर पॉलीगन में सारे लाइन सेगमेंट्स और सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, मतलब कि 5 टाइम्स 5 एंगल्स, राइट, इक्वल्स टू 540। अब देखिए कितना आसान हो गया, x हमारा 5x हो गया ये, राइट, और ये हो गया हमारा 540 डिग्री एज इट इज़। और x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 540 डिवाइडेड बाई 5, जो कि आएगी 108 डिग्री, राइट। तो देखिए हमारे सारे एंगल्स की वैल्यू क्या हो गई, 108 डिग्री। अब देखिए आप चेक कर सकते हैं, 108 5 सा कितना आएगा, वही हो जाएगी हमारे, क्योंकि सारे एंगल्स इक्वल है, वही वैल्यू आ जाएगी हमारे एंगल सम की। तो देखिए हमारा आंसर करेक्ट है। तो आई होप आपको ये सारे के सारे पार्ट्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों अब सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत आसान है। देखिए हमको यहाँ पर ये एक ट्राइंगल दिया गया है। एक तो तरीका है कि हम अपने लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी से फटाफट सारे एंगल्स को फाइंड कर लें, लेकिन क्वेश्चन क्या आता है कि चलो ये वाला एंगल भी फाइंड हो जाएगा और ये वाला भी एंगल फाइंड हो जाएगा, लेकिन ये कैसे फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हमें चाहिए इसका इंटीरियर एंगल। तो हमें y की वैल्यू को फाइंड करने के लिए सबसे पहले चाहिए अपना इंटीरियर एंगल, जो कि इसका लीनियर पेयर बन रहा है। ठीक है, अब हम y को कैसे फाइंड कर लेंगे, हम फाइंड कर लेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। तो हम उससे फाइंड कर लेंगे अपना ये वाला एंगल। तो चलिए फाइंड करते हैं। ऑलवेज वी आर टॉकिंग अबाउट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो देखिए 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, और मान लीजिए इसको मैंने मान लिया W। ओके, तो प्लस W इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो W कितना हो जाएगा हमारा, तो W की वैल्यू आ गई हमारी 60 डिग्री। 60 डिग्री। अब देखिए हम अब यूज कर लेंगे अपना लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी को। तो ठीक है, तो हमारा एंगल X हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, जो क्या आ जाएगा 90 डिग्री। तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री। सिमिलरली हमारा एंगल Y हो जाएगा, हमने जस्ट अभी W फाइंड किया, जो कि आया 60 डिग्री। तो 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारा 120 डिग्री, राइट। अब बचा हमारा Z। तो Z फाइंड करते हैं फटाफट। तो देखिए बच्चों हमारे सारे के सारे x y z हमने फाइंड कर लिए यूजिंग लीनियर पेयर एंगल्स प्रॉपर्टी, जो कि होता है दिस प्लस दिस विल बी ऑलवेज 180 डिग्री। तो आई होप आपको ये ए पार्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम अपना शुरू करते हैं बी पार्ट। अब देखिए बच्चों, जैसे ही हमने अपना बी पार्ट देखा तो ये क्या है, ये एक क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि ये हमारा 4 लाइन सेगमेंट से बन रहा है। और हमने अभी पढ़ा था कि सम ऑफ
कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का क्या होता है? सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल 360 डिग्री। तो दिस प्लस दिस और इसको मान लीजिए हमने ए, तो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस विल बी 360 डिग्री। उससे हमें पता चल जाएगा अपना ए, और फिर हम यूज़ कर लेंगे अपने लीनियर पेयर प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए फटाफट हम अपने एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए ये हो गया 120 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस 60 डिग्री, जो कि आ गया 260 डिग्री प्लस ए इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब ए क्या हो जाएगा हमारा 360 डिग्री माइनस 260 डिग्री, जो कि ए की वैल्यू आ गई हमारी 100 डिग्री। अब देखिए अब हम यहाँ फटाफट फाइंड कर लेंगे एक्स वाई जेड डब्ल्यू यूजिंग लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। तो राइट डाउन फाइंडिंग, तो हमारा एक्स आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, जो कि 60 डिग्री, राइट। तो ये हो गया हमारा 60 डिग्री। सिमिलरली y हो जाएगा हमारा 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, तो वो आ जाएगा हमारा 100 डिग्री। तो ये हो गया हमारा 100 डिग्री। अब देखिए हमारा z हो जाएगा, तो z हो गया हमारा 120 डिग्री और a की वैल्यू हमने अभी फाइंड की थी, तो w हमारा हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, जो कि आ जाएगा 80 डिग्री। और हमें एक चीज़ और मालूम है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स जो होता है वो 360 डिग्री होता है, और ये सारे के सारे एक्स वाई जेड डब्ल्यू जो हैं वो हैं हमारे एक्सटीरियर एंगल्स। तो आप फटाफट देख सकते हैं इन सबको ऐड करके कि 360 डिग्री आ रहा है कि नहीं, इसका मतलब कि हमारा आंसर करेक्ट है। तो आई होप आपको ये सारे के सारे ए और बी पार्ट दोनों अच्छे से क्लियर हुए होंगे, और आप ऐसे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। बच्चों आज हमने अपने चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल की एक्सरसाइज 3.1 पूरी की पूरी फिनिश की है। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में भी आए होंगे, और आप ऐसे ही और क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कीजिएगा। और हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और आप सभी जानते हैं लर्नो हब फ्री है बट बेस्ट है। थैंक यू।